तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। आपने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ आप लोग सिंपल सा डिफिनीशन देख लिया होगा मोलरिटी से का। मोलरिटी से ज़्यादा डिफिनीशन उसका नहीं दिखा होगा। लेकिन आज हम लोग आपको सॉल्यूशन चैप्टर में देखिए मोलरिटी को कितना और एडवांस लेवल में पहुंचा के इसको मैं और कितने वे से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। उसमें फर्स्ट क्या देखेंगे? फर्स्ट चीज़ देखेंगे जब सॉल्यूट सेम हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन सॉल्यूट आर सेम। सॉल्यूट आर सेम कहने का अर्थ है जब सॉल्यूट सेम रहेगा यानी नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मिक्सचर है, तो हम लोग दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक सॉल्यूशन 2 है और ये सॉल्यूशन 1 है, और सॉल्यूशन 1 में आपका M1 मोलरिटी और V1 वॉल्यूम है, और सॉल्यूशन 2 में आपका M2 मोलरिटी है और V2 वॉल्यूम है। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। ओके, इतना तक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब सॉल्यूट सेम रहता है तो क्या होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें जो होता है, जैसे कि फाइनल वॉल्यूम तुम यहाँ से लिख दिए कि V1 प्लस V2 हो गया, उसी तरह हमको मोल्स भी देखना पड़ेगा। मतलब कि टोटल मोल्स कितने बराबर हो जाएंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर, मतलब ये मिक्सचर हो गया, मतलब इसमें टोटल मोल्स कितने हैं ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वो कितने के बराबर होंगे? तो वो पहले सॉल्यूशन 1 में कितने मोल्स होंगे वो, प्लस सॉल्यूशन 2 में कितने मोल, वो दोनों मिक्स होकर जितने होंगे उतने बराबर होंगे। मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 प्लस इन सॉल्यूशन 2। ओके, तो सॉल्यूशन 1 में मोल्स क्या होंगे? M1 V1, और सॉल्यूशन 2 में मोल्स कितने होंगे? M2 V2। कैसे हो रहे हैं? जैसे कि हमको पता है कि मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह यहाँ से हमको अगर मोल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? M इंटू V। ओके, इसी तरह हमको सॉल्यूशन 1 में मोल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू V1। उसी तरह सॉल्यूशन 2 में हमको मोल्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा? M2 इंटू V2। हो गया? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको इस तरह हमको इसका हमको क्या पता चल गया? वॉल्यूम पता चल गया और उसका मोल्स पता चल गया कि मोल्स क्या है। तो हम इसका मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है कि मतलब कि क्या निकालना है हमको? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर का मोलरिटी निकालना है तो क्या होगा? टोटल, पहले हमको टोटल क्या निकालना है? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने के बराबर हैं? M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, तो टोटल मोल्स हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, होल डिवाइड बाई आपको वॉल्यूम। जैसे कि मैंने मोलरिटी क्या बोला था कि मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स आपका क्या है? M1 V1 प्लस M2 V2, और टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2। तो यानी क्या हो गया? V1 प्लस V2। ओके, तो ये आपका फाइनल मोलरिटी का मिक्सचर हो गया। आइंदा आप कभी गलती नहीं कीजिएगा मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है। इन द सेंस कब निकालना है? जब इक्वल वॉल्यूम हो। कौन किसका वॉल्यूम? मतलब जो भी आप सॉल्यूशन 1 ले रहे हैं, सॉल्यूशन 2 ले रहे हैं, उसका इक्वल वॉल्यूम। मतलब कि कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हम लोग इसमें एक सॉल्यूशन 1 मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इक्वल वॉल्यूम, मतलब कि दोनों का भी है। ठीक है, और सॉल्यूशन 1 का मोलरिटी क्या है? 0.2 m, और सॉल्यूशन 2 का मोलरिटी क्या है? 0.3 m। तो हमको ये जो सॉल्यूशन बनना है, फाइनल सॉल्यूशन मिक्सचर बनना है, इसका हमको मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है। ये टोटल आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला क्या पता है? मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होता है? M1 V1, मतलब कि इसका M1 और V1, तो इसका M1 कितना है? 0.2 इंटू V। ठीक है, उसके बाद M2 V2, M2 कितना है? 0.3 इंटू V। सो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2। तो V1 कितना है हमारा पास? V, और V2 कितना है? V। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि V प्लस V। ओके, तो ऊपर हम मेरे पास कितना आ गया?
5 होल डिवाइड बाई 2 भी। ओके, मतलब ओवरऑल आपका आ गया 0.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब कि 0.25 मोलरिटी आ गया, मोलरिटी मिक्सचर क्या आ गया 0.52। तो ये था आपका ओवरऑल जब सॉल्यूट सेम था। क्या था कि जब सॉल्यूट आपका जब सॉल्यूट सेम रह रहा है तब ये केस था। ठीक है, लेकिन सेम था। लेकिन जब सॉल्यूट डिफरेंट हो तब कैसे हम लोग निकालते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है ओवरऑल जबकि सॉल्यूट जो है डिफरेंट होता है। मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने पहले डिस्कस किया कि जब सॉल्यूट सेम रहता है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब सॉल्यूट सेम रहता है तो टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। लेकिन जब सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में एक नोट आप लिख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट नोट है। इस केस में हम लोग कैसे मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं, तो इस केस में जो मोलरिटी निकलता है ना वो इंडिविजुअल सॉल्यूट का निकलता है। कि मान लीजिए जो सॉल्यूशन 1 था उसका जो सॉल्यूट था उसके बेसिस पर मोलरिटी निकलता है, मतलब कि इंडिविजुअल बेसिस ऑफ सॉल्यूट पर निकलता है। ठीक है, एंड विल कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इट्स नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सॉल्यूट के बेसिस पर हम लोग मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इसको पहले फॉर्मूला को, मतलब ये जो नोट लिखवा है मैं इसको नोट डाउन कर दीजिए। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि आप अच्छे से समझ पाइएगा कि कैसे जब सॉल्यूट डिफरेंट होता है तो हम लोग उसका मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं डिफरेंट, मतलब कि आपको सॉल्यूट जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं तो कैसे हम लोग मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं। तो मैंने एक नोट लिखवाया था कि उसका मिक्सचर का मोलरिटी कैसे निकालते हैं, रेस्पेक्टिव सॉल्यूट के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं, मतलब रेस्पेक्टिव आयंस के बेसिस पर निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि 200 ml और 0.2 मोलरिटी HCl दिया हुआ है फर्स्ट सॉल्यूशन का, और 300 ml और 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है सेकेंड सॉल्यूशन का। मतलब कहने का एक इसको नोट डाउन करते हैं कि 200 ml आपको वॉल्यूम दिया है और 0.1 m दिया है आपको मोलरिटी फर्स्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, और 300 ml दिया हुआ है वॉल्यूम और 0.2 m दिया हुआ है H2SO4 सेकेंड सॉल्यूशन का। ओके, तो आपको पूछा है कि रेस्पेक्टिव आयन का मोलरिटी निकालनी है, मतलब फर्स्ट पूछा आपको H प्लस का आयन का मोलरिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो फार्मूला मेरे पास क्या है, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, H प्लस इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 होल डिवाइड बाई V1 प्लस V2। सब कुछ सेम रहेगा लेकिन सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा, वो देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए जो HCl है वो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एक H प्लस में टूटेगा और एक Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये पहला चीज़ है। और उसी तरह जब H2SO4 है तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2 टाइम्स H प्लस से टूटेगा और SO4 माइनस से टूटेगा। टूटेगा कि नहीं बताइए, ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम मेरे पास M1V1 मतलब सॉल्यूशन 1 का है, और सॉल्यूशन 1 में आपको H प्लस कितने हैं, तो H HCl है, तो मतलब वहाँ से हमको एक H लिखे मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू M1 कितना है उसका 0.1, V1 कितना है, V1 है इसका 200 ml। ओके, ये हो गया। फिर प्लस सेकेंड में हमारे पास H प्लस कितने हैं, H2 है, H2 है, मतलब सेकेंड में हमको H2SO4 में हमको H प्लस हमारे पास कितना है 2, मतलब कि 2 टाइम्स मोलरिटी कितना है 0.2, आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 300। ओके, ओवरऑल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 प्लस 300। ऐसे निकालते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा रेस्पेक्टिव आयन का हम लोग मोलरिटी कैसे निकालते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो समथिंग आता है, आप वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हमको बस इतना बताना था कि रेस्पेक्टिव आयन का मोलरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये कि फर्स्ट सॉल्यूशन में जिस भी हम लोग रेस्पेक्टिव आयन का निकालते हैं वो उस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। इसी तरह सेकेंड में H प्लस कितना प्रेजेंट, सेकेंड में दो टाइम्स प्रेजेंट है क्योंकि 2 H प्लस है, और फर्स्ट में 1 टाइम्स H प्लस मतलब एक ही है। इसी तरह आप B वाला निकालना है, जैसे कि C प्लस का Cl माइनस का कैसे निकालेंगे। तो Cl माइनस का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ।
Cl माइनस के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फिर सेम फॉर्मूला m ऑफ Cl माइनस के लिए क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 होल डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सोल्यूशन में Cl कितना है 1, तो 1 इंटू 200 इंटू 0.1। सेकेंड में Cl कितना है 0, मतलब सेकेंड वाला सोल्यूशन में Cl आपको 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.2 इंटू 300 होल डिवाइड बाई 500। ओके, तो यहाँ पे तो ये ओवरऑल ये टर्म जो हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा जो भी होगा वो आएगा। आपको समझ में आया ना कैसे करते हैं। उसी तरह आपको SO4 2 माइनस का निकालना है, इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। SO4 2 माइनस का कैसे निकालेंगे, SO4 2 माइनस का आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि इतना तो समझिए गए होंगे। SO4 2 माइनस का आप निकालिए, कैसे निकालिएगा SO4 2 माइनस का। देखिए फर्स्ट सोल्यूशन में SO4 2 माइनस नहीं है, मतलब कि फर्स्ट के लिए 0 हो गया, और 0.1 इंटू 200 ये हो गया 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकेंड में कितना है SO4 1 है, 0.2 इंटू 300 होल डिवाइड बाई 500। ओके, तो ये ओवरऑल ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा टोटल। ठीक है, इससे निकाल लेंगे हम लोग जो भी है। इस तरह हम लोग रेस्पेक्टिव आयन का मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं जब सोल्यूट जो होता है डिफरेंट होता है। तो ये ओवरऑल था मोलरिटी पार्ट। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ जो कंसंट्रेशन टाइम लाइक मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, आपका ppm, डिमाल यूनिट जो भी बचा है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म बताएंगे जो कि आपको डायरेक्ट यूज होगा। आप ये जितना भी सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आप 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आप टोटल रिवाइज कर लीजिएगा, और 2 से 3 सेकंड में किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको ये ओवरऑल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बोर्ड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ये तो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस समय ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपको 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई